जय श्री राम प्यारे भक्तों। इन बातों से पता चलता है कि भगवान ने आपकी बागडोर अपने हाथों में ले ली है। और जब भगवान किसी की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं प्यारे भक्तों, तो इससे ऊपर तो कहने को कोई शब्द है नहीं। जो भी हम काम करते हैं, यानी जो भगवान के भक्त हैं, जो भी साधक हैं, उन सब को अपने सभी कार्य भगवान पर पूर्ण भरोसा रखकर और भगवान के अनुसार ही करने चाहिए। हर समय में भगवान को याद रखते हुए ही, भगवान में प्रेम होने के उद्देश्य से, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही सभी कर्म हमें करने चाहिए, अथवा अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान करवाएं वैसे ही कठपुतली की तरह कर्म करें। इस प्रकार जो अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देता है, उसके द्वारा शास्त्र निषिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकते। आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, ना ही आप कोई गलत काम कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन की एक बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दी है। यदि शास्त्र विरुद्ध जरा सा भी कोई कर्म होता है तो समझना चाहिए कि हमारी बागडोर भगवान के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब भगवान किसी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं तो चाह कर भी गलत काम कर ही नहीं सकता इंसान। क्योंकि हमने अपने सारे कार्य उसके अनुसार किए हैं। जैसा वो हमसे करवाना चाहता है हम वैसा ही करते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम उसके ऊपर किसी कार्य को अर्पण नहीं करते, हम पूरी तरह से उसके शरणागत नहीं होते, तो प्यारे भक्तों फिर वो हमारी बागडोर अपने हाथों में नहीं लेता। बच्चा जब तक छोटा होता है और वो अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होता है, वो सारे कामों का जिम्मा अपने माँ बाप को दे के रखता है, तो माँ बाप उसके सारे काम करते हैं। फिर बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो वो स्वयं करने लग जाता है, तो माँ बाप भी निश्चिंत हो जाते हैं। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो वो माँ बाप को तो बागडोर संभलवाना तो दूर, वो बताता भी नहीं है। तो फिर ऐसे बच्चे की बागडोर माँ बाप अपने हाथों में कैसे लेंगे? ऐसे ही भगवान है। जब हम भगवान को कुछ अर्पण नहीं करेंगे, उसको कुछ बताएंगे ही नहीं, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे ही नहीं, तो भगवान हमारी बागडोर अपने हाथों में कदापि नहीं लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा सारा जिम्मा लें, हमारे सभी कार्य करें, बागडोर अपने हाथों में ले, तो हमें अपने प्रतिदिन के सारे कार्य सबसे पहले तो उसको अर्पण करने हैं। फिर जिस हाल में वो रखे, जैसे वो करवाए वैसे ही हमें करना है। दुख दे तो दुख में सुखी रहना है, सुख दे तो भी सुखी रहना है। यानी कि हमें सम रहना है। जिस भी वो स्थिति में रखे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, उसी में हमें खुश रहना है। क्योंकि भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। उससे हमारे ऐसा करने में ही लाभ लगता है, तभी वो हमारे लिए ऐसा करता है प्यारे भक्तों। तो आप जरा सा भी दुखी ना होया करो और ये सोचा करो कि जो भी भगवान ने हमारे लिए चुना है उसमें हमारा अवश्य 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 ही लाभ होगा। अन्यथा वो परम पिता दयालु सर्वशक्तिमान अपने बच्चों के लिए कदापि कोई गलत निर्णय लेता ही नहीं, और ना ही वो ले सकता है। तो प्यारे भक्तों आप समझ गए होंगे। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।